नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण न्यूज की चर्चा करने वाले हैं और ये न्यूज जुड़ती है आरबीआई से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कौन सा ऐसा ऐलान किया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस आरबीआई की घोषणा से बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और आम आदमी को बड़े स्तर पे फायदा होने वाला है और जो इकोनॉमी है, जो भारतीय इकोनॉमी है, उसे तो खास तौर पे एडवांटेज मिलने वाला है। तो इसी की चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू होंगे उन पर हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया है आरबीआई ने। तो उससे जुड़े हुए जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो इम्पैक्ट हैं उन पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये पूरा जो मसला है ये आरबीआई तक कैसे पहुंचा है, आरबीआई ने ये बड़ा ऐलान क्यों किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आरबीआई के द्वारा ये जो बड़ा ऐलान किया गया है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत स्पेशल रूपी जो अकाउंट होते हैं वो खोलने की प्रक्रिया को अब आसान बना दिया है। और इसी कारण से देखें तो इसकी चर्चा अब खास तौर पे हो रही है। ये जो अकाउंट खोलने की बात कही जा रही है, इस अकाउंट खोलने को लेकर ही खास तौर पे ये जो एसआरबी जो खाते होते हैं, क्योंकि देखेंगे तो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, जो इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, उनके बीच में दो तरह के खाते होते हैं जिनके तहत आप देखेंगे तो नोस्ट्रो अकाउंट होता है और वोस्ट्रो अकाउंट होता है। तो उसी में हम वोस्ट्रो अकाउंट की बात करें, यहाँ पर जो स्पेशल रूपी वोस्ट्रो जो अकाउंट है इसके खोलने की जो प्रक्रिया है वो आरबीआई ने काफ़ी आसान कर दिया है और इसी कारण से देखें तो इसकी हम चर्चा भी यहाँ पर कर रहे हैं। थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम बात करेंगे, उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देखेंगे। जैसे भारतीय जो रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, इसने इंटरनेशनल स्तर पे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होने वाले जो व्यापार हैं उनसे जुड़ा हुआ ये बड़ा फैसला लिया है। किस संदर्भ में लिया है तो यहाँ पर देखिए एसआरवीए, ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए हो सकता है। स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट, पहले हमने बताया कि दो तरह के अकाउंट होते हैं इंटरनेशनल स्तर पे, लेन देन के स्तर पे। नोस्ट्रो अकाउंट होता है, वोस्ट्रो अकाउंट होता है। उसमें वोस्ट्रो अकाउंट की हम बात करें, देखेंगे कि आखिर ये वोस्ट्रो अकाउंट या एसआरबीए होता क्या है। तो इसकी प्रक्रिया जो आसान की गई है, इससे क्या फायदा होने वाला है कि अब जो देश के ऑथोराइज्ड जो बैंक हैं, जो ऑथोराइज्ड डीलर बैंक है, ये विदेशी बैंकों के लिए क्या करेंगे कि सीधे अब जो ये स्पेशल जो रूपी वोस्ट्रो अकाउंट है ये खोल सकेंगे और इसके लिए आरबीआई से पहले से इन्हें मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी, जो कि पहले ज़रूरत थी। आरबीआई के बिना मंजूरी के ये जो वोस्ट्रो अकाउंट है कोई भी देखें तो जो बड़े जो ऑथोराइज्ड जो बैंक है वो नहीं खोल सकते थे। ये नया नियम कब लागू होगा इस पे आरबीआई ने साफ कर दिया है कि तत्काल इसे आरबीआई लागू करने जा रहा है। तो इसी कारण से देखें तो ये न्यूज चर्चा में है। इसके अलावा थोड़ा सा जो एसआरबीए जो अकाउंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये होता क्या है, स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट, इसका पूरा जो नाम है यही है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक न्यू ट्रेड मैकेनिज्म टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड इन रूपीज, यानी कहने का मीनिंग क्या है कि एक व्यापार का मैकेनिज्म है जो क्या सेट करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो ट्रेड हो वो किस में होना चाहिए, वो रुपए में होना चाहिए, वो रुपए करेंसी में होना चाहिए। यानी स्पेशल रूपी वोस्ट्रो जो अकाउंट है ये खास प्रकार का एक खाता है। ये क्या है, एक अकाउंट है, एक खाता है। और ये खाता क्या सुनिश्चित करता है कि विदेशी बैंकों के द्वारा भारतीय रुपए में ही लेन देन होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑथराइज्ड इंडियन बैंक नीड टू ओपन स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट, कीप द फॉरेन एंटिटी हॉलिडेज इन द इंडियन होल्डिंग इन द इंडियन बैंक। ये बात कही जा रही है कि स्पेशल रूपी वोस्ट्रो जो अकाउंट है ये खास प्रकार का खाता है जो विदेशी बैंकों के द्वारा भारतीय रुपए में लेन देन के लिए खोला जाता है। यानी कि एक ऐसा खाता है कि जितने भी विदेशी बैंक होंगे
उन विदेशी बैंकों से जो भी लेन देन होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, तो वो रुपए की करेंसी में होगा। और इसी कारण से ये जो वोस्टो अकाउंट है ये खोले जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भारत है, जो हमारा देश है, और देशों के अलग अलग दुनिया के जो देश हैं उनके बीच में जो व्यापार हो रहा है वो किस में होना चाहिए, वो डॉलर में नहीं होना चाहिए, वो रुपए में होना चाहिए। यानी कि जो डॉलर पर निर्भरता है वो कम करने के लिए ये जो वोस्टो अकाउंट है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो SRBA जो अकाउंट है ये खोले जाते हैं। तो दो बातें क्लियर हो गई कि इनके संदर्भ में अब एक नियम जो है वो आसान कर दिए हैं RBI ने कि जो वोस्टो अकाउंट है ये खोलने के लिए RBI से अब परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये अकाउंट इसलिए खोले जाते हैं, ये एक प्रकार के खाते होते हैं जो विदेशी बैंकों के द्वारा भारतीय रुपए में उनसे लेन देन किया जा सके। यानी कि भारत और दुनिया के अन्य देशों के बीच में जो भी ट्रेड हो रहे हैं उसमें जो ट्रेड करने का माध्यम, जो करेंसी, जो डॉलर है, वो डॉलर ना हो के रुपया हो, और इससे भारत की जो डॉलर पर निर्भरता है, जो व्यापार पर डॉलर पर निर्भरता है, उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इसको और थोड़ा सा अच्छे से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये इंडियन बैंक है, ये यहाँ से इंडियन बैंक के द्वारा वोस्टो अकाउंट खोला गया, और मान लीजिए कि किसी दूसरे देश के साथ जो भी ट्रेड हो रहा है तो इनके बीच में जो ट्रेड होगा इस खाते के माध्यम से होगा, और वो जो ट्रेड होगा वो किस करेंसी के थ्रू होगा, तो वो रुपए की करेंसी में होगा। तो ये बात है। इस फैसले का क्या मीनिंग होगा, तो देखिए, अब विदेशी बैंकों को भारत में या भारत का जो रुपया है, जो करेंसी है, उसी में लेन देन करना होगा, और ये लेन देन पहले की अपेक्षा और आसान हो जाएगा। भारतीय बैंकों को कोई भी अलग से मंजूरी अब नहीं लेनी होगी। तो प्रोसेस पहले से क्या होगा, ट्रेड का कह सकते हैं स्पीड है वो अधिक हो जाएगा। और ये जो पहल है ये भारत को रुपए को ग्लोबल जो करेंसी है वो बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। भारत किन देशों के साथ इस तरह के जो भी ट्रेड है उसमें कोशिश कर रहा है, तो देखिए, रूस, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश जैसे जो देश हैं, यहाँ पर ट्रेड बढ़ाने को ये जो पहल है यहाँ पर लागू करने की बात की जा रही है। कई और सारे देश हैं जिन देशों के बैंकों ने पहले ही भारत का जो वोस्टो अकाउंट है उस अकाउंट को खोला है। तो इस तरह की बात है। इससे क्या खास तौर पे बेनिफिट्स हो जाएंगे, तो विदेशी व्यापारियों को भारत से सामान खरीदने के लिए अब डॉलर की जरूरत नहीं होगी, डॉलर पे जो निर्भरता है वो कम होगी, और इससे क्या होगा कि भारत की अपनी जो करेंसी है वो ग्लोबल स्तर पे उभर के आएगी, जो अब तक एक सपना रहा है भारत का। भारतीय जो निर्यातक है उनको जो भी पेमेंट करना होगा, जो भुगतान करना होगा, वो सीधे किस फॉर्मेट में करेंगे, तो वो करेंसी होगी रुपया। इससे क्या होगा कि फॉरेक्स जो रिस्क है वो भी घटेगा, रिजर्व भारत का बढ़ेगा। इससे भारतीय रुपए की जो एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सेप्टेंस है, जो एक पहुंच है भारत के करेंसी की, रुपए की, वो दुनिया के अन्य देशों पर पहुंचेगा। भारत के साथ देखें तो बिजनेस करने वाले देशों पर आखिर इसका क्या असर होगा, तो देखिए, कई सारे असर देखने को मिल सकते हैं। अब भारत से व्यापार करना पहले की अपेक्षा जो काफी आसान हो जाएगा, जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी। विदेशी कंपनियों और बैंकों को अब डॉलर में लेन देन की जरूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा कि एक तरह से डी डॉलराइजेशन हो सकता है, अमेरिका के दबावों को हम कम झेलेंगे, डॉलर का इम्पैक्ट कम हो जाएगा, और अब भारत से सीधे रुपए में जो भुगतान है उसकी जो सुविधा है वो प्राप्त हो जाएगी। उन देशों के लिए फायदेमंद होगा, खासतौर पर उन देशों के लिए जिनकी डॉलर की कमी है, यानी उनके पास रिजर्व कम है, या जिन पर अमेरिका प्रतिबंध लगाया, जैसे रूस, ईरान जैसे जो देश हैं जिन पर ऑलरेडी अमेरिका ने प्रतिबंध बहुत सारे आर्थिक लगाए हुए हैं। तो उनके साथ भारत का जो ये ट्रेड होगा वहां पर काफ़ी उन देशों को राहत मिल सकती है। रुपए में जो ट्रेड है इससे उन देशों को विदेशी जो रिजर्व है वो बचाने में भी मदद मिलेगी। तो भारत का ही नहीं लाभ होने वाला है, इससे भारत के साथ जो देश ट्रेड करेंगे, जो व्यापार करेंगे, उनके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। भारतीय बैंक और जो वित्तीय सिस्टम है उस पर क्या असर होगा, तो देखिए, भारतीय बैंकों के लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जो संभावना, एक जो अवसर है वो यहाँ पर उत्पन्न होगा। अब जो बैंक होंगे वो अधिक जो SRBA है, जो वोस्टो अकाउंट है, वो खोल सकेंगे, और इससे नए जो क्लाइंट्स हैं, जो नए
कह सकते हैं कि जो क्लाइंट होंगे और जो ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन का जो बकेट है, जो वॉल्यूम है, वो बढ़ेगा और इससे बैंकों की जो फीस इनकम है वो भी बढ़ेगी, अकाउंट हैंडलिंग चार्ज बढ़ेगा, ट्रांजैक्शन जो फीस है, इस तरह के जितने भी अलग अलग सेक्टर से जो उनका कलेक्शन है वो बढ़ेगा। रुपए में ज़्यादा ट्रेड होने लगेगा और इसका मतलब यही है कि फॉरेन जो एक्सचेंज है वो फ्लक्चुएट करेगा और जो खतरा है वो कम होगा। भारत का जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्लोबल लेवल पर एक कदम आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब यही है कि भारत का जो अपना पेमेंट जो कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है, वो और दुनिया के ग्लोबल स्तर पे पहुंच सकता है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में भी कई सारे इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट और रुपए की जो स्थिरता है, जो स्थिति है, उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। रुपया बन सकता है ट्रेडिंग करेंसी। ये सबसे बड़ी बात है कि व्यापार का एक माध्यम बन सकता है, एक साधन बन सकता है। जैसे अभी तक देखेंगे जो डॉलर है, यूरो है, इस तरह के जो भी करेंसी है, इनका बड़े स्तर पे दुनिया में ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब क्या होगा कि जो भारत की करेंसी अपनी रुपया है वो उस दिशा में क्या होगी कि वो आगे इनके बराबर पहुंच सकती है। ज़्यादा जो SRBA अकाउंट है, ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन होगा तो रुपए की डिमांड बढ़ेगी। जितना अकाउंट अधिक खुलेगा तो इतना क्या कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा और वो ट्रांजैक्शन बढ़ने से क्या होगा कि रुपए की जो डिमांड है, वो जो डिमांड होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह की बात देखने को मिलेगी। डॉलर को एक बड़ा चैलेंज मिलेगा, एक कंपटीशन मिलेगा और इस कारण से भारत ये दिखाएगा कि वो डॉलर की जो निर्भरता है वो कम कर रहा है। और अमेरिका जैसे जो देश हैं जो लगातार ट्रेड के सेक्टर में दबाव बनाने की रणनीति अपनाते हैं, जैसा अभी देखेंगे कि अमेरिका के द्वारा टैरिफ जो गेम है वो भारत के साथ खेला जा रहा है, रोज टैरिफ लगाए जा रहे हैं और एक तरह से देखें तो वो डॉलर को बचाने की रणनीति है। जैसे कि रूस और चीन के साथ उसे अलग थलग करना चाह रहा है अमेरिका, क्योंकि ब्रिक्स में पहले ही एक बात उठी थी कि ब्रिक्स के समूह के जो भी देश हैं, जो उसके सहयोगी देश हैं, वो आपस में एक अपनी करेंसी डेवलप करें और वो क्या होगी कि वो डॉलर को कंपटीशन देगी और डी डॉलराइजेशन की जो स्थिति होगी उसको ध्यान में रखते हुए लगातार अमेरिका भारत को अलग थलग करने का प्रयास कर रहा है। एक और इम्पैक्ट होगा कि जो रुपया है ये पहले से ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि रुपये की जो वैल्यू है डॉलर के तुलना में हमेशा फ्लक्चुएट होते रहती है। तो ज़्यादा जो कह सकते हैं देश हैं अगर रुपये में ही ट्रेड करेंगे, अधिकांश जो दुनिया के देश हैं वो क्या करेंगे, अगर अपना जो व्यापार है वो किस में करेंगे, अगर वो रुपए में करेंगे तो इससे क्या हो सकता है कि जो रुपए की अपनी स्थिति है, अपनी जो मजबूती है वो स्थिर होगी, वो मजबूत होगी और अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यता है, जैसे इस समय डॉलर का एक प्रभुत्व दुनिया में बना हुआ है कि सभी क्या है डॉलर में ही अपना ट्रेड करना चाहते हैं, तो आने वाले समय में इससे क्या हो सकता है कि रुपए में ही सब लोग ट्रेड करना चाहेंगे। तो ये पूरा न्यूज़ था। न्यूज़ से जुड़े हुए जितने भी आयाम थे उन पर हमने बात की। थोड़ा सा और डिटेल में आपको हम समझाने का प्रयास कर देते हैं। जो SRVA है, ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीज, कहने का मतलब क्या है कि जो ग्लोबल स्तर पे जो व्यापार है वो व्यापार करने के लिए क्या किया जा रहा है कि हम रुपी करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रुपए की जो भारत की करेंसी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में जो रुपया है उसकी जो स्थिति है उसको हम बेहतर बनाना चाह रहे हैं। रुपया आने वाले समय में बन सकता है ट्रेडिंग करेंसी, जैसे डॉलर, यूरो या इस तरह के जो भी इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होने वाले करेंसी हैं। तो वैसे ही अब उस दिशा में भारत की जो करेंसी है रुपया, उसको भारत ले जाना चाह रहा है। इसी कारण से ज़्यादा SRBA जो अकाउंट है, वोस्टो जो अकाउंट है वो खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत देखें तो जो नियम है वो जो RBI है उसने आसान की है। ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रांजैक्शन है वो होने से रुपए की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर की जो एक प्रभुत्व है उसे चुनौती मिलेगी। भारत इसमें देखें तो महत्वपूर्ण देश बन सकता है। इसी कारण से इसकी हम चर्चा करें थोड़ा सा। अब देखें यहाँ पर जो SRBA है, तो SRBA एक खाता ही है। पहले हमने बताया कि एक तरह का क्या अकाउंट है और जिसे घरेलू जो बैंक होते हैं वो विदेशी बैंकों के लिए घरेलू मुद्रा में रुपया रखते हैं, जो घरेलू बैंकों को क्या करता है उन अपने ग्राहकों को जिनकी वैश्विक बैंकिंग की आवश्यकता है ग्लोबल स्तर पे, तो विदेशी बैंक जो विदेश हैं, विदेश में भौतिक रूप से जो भी उपस्थित हुए बिना यानी वहाँ जाए, अंतर्राष्ट्रीय जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो प्रदान करने का ये अनुमति अकाउंट देता है।
मौजूदा प्रणाली के लिए इसके अतिरिक्त भी व्यवस्थाएं हैं, मुक्त रूप से परिवर्तन जो मुद्राएं हैं उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसी क्रम में अब ये महत्वपूर्ण होता गया है। सबसे महत्वपूर्ण अगर इसके कंपोनेंट की बात करें कि आखिर इसके कौन से घटक होते हैं, तो इसके 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? सभी निर्यात आयात घरेलू मुद्रा में अंकित जो भी चालान है उसमें किए जाने चाहिए। व्यापारी जो साझेदार देश हैं उनके बीच में मुद्राओं के विनिमय दर बाजार के द्वारा निर्धारित होते हैं, और फाइनल जो एक तरह से जो समाधान निकलता है वो घरेलू मुद्रा में ही होता है। और वही बात कही जा रही है कि अब भारत से जो भी देश ट्रेड करेंगे तो जो ट्रेड होगा उसमें क्या होगा, वो जो ट्रेड होगा वो रुपए में होगा, और इसी के लिए जो खाता खोला जाता है उसे SRVA वोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। इसके संदर्भ में जो पात्रता की बात रखी गई है कि बैंकों को शीर्ष बैंकिंग जो नियामक है जैसे RBI जो भारत का केंद्रीय बैंक है उससे अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। जो भी बैंक है ये जो भी हाई रिस्क है या गैर सरकारी जो अधिकार हैं उन पर अद्यतन जो भी उल्लेखित जो बातें हैं उनका पालन वो करेंगे। सीमा पार लेन देन के सभी जो रिपोर्टिंग विदेशी मुद्रा जो प्रबंधन अधिनियम फेमा है 1999 के तहत इस अधिनियम का जो भी दिशा निर्देश है जो क्लाज है उसका पालन करेंगे। तो इस तरह से इसके बहुत सारे लाभ भी देखने को मिल सकते हैं। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है यहाँ पर आपको दिखाई गई है कि आखिर ये कैसे प्रक्रिया चलती है। जैसे 2 तरह के जो अकाउंट है, जैसे नोस्टो अकाउंट होता है, दूसरा क्या होता है वोस्टो अकाउंट होता है। तो अभी हम किसकी बात करें? वोस्टो अकाउंट की बात करें। तो इससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं वो हमने देखी। इसके बहुत सारे लाभ भी होते हैं। जैसे अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देखें, जब से ये लागू करने की बात हो रही थी, तो देखिए ये जो प्रणाली है ये व्यापार जो प्रवाह है उसके निपटान के लिए विदेशी जो मुद्रा है विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर की शुद्ध मांग को कम कर सकती है। तो डिमांड डॉलर की कम कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता कम हो जाएगी। भारत या भारत के साथ जो भी व्यापार करने वाले देश हैं, जो दबाव वाले देश हैं जैसा कि रूस ईरान के साथ हमने उदाहरण दिया था, विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम हो सकती है। देश को बाहरी जो दबाव है उनके प्रति जो संवेदनशीलता है वो कम हो सकती है। और समय पर सबसे बड़ी बात है कि जो पेमेंट करने की बात है, जो भुगतान की बात है वो सुनिश्चित की जा सकती है। भारतीय जो निर्यातक है वो विदेशी ग्राहकों से क्या कर सकते हैं कि भारतीय रुपए में ही क्या कर सकते हैं कि अग्रिम जो भुगतान है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो पेमेंट किस में प्राप्त किया जा सकता है? रुपए में। तो तेजी आएगी। और लंबे समय में देखें तो रुपए के निपटान प्रणाली के प्रभावी होने के बाद ये भारतीय रुपए को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी स्थापित कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद कई सारी समस्याएं भी हैं। जैसे वोस्ट्रो खाता जो है, जो SRVA जो खाता है, इस खाते के बावजूद जो यूरोपीय संघ है और जो अमेरिकी वित्तीय प्रणालियां हैं ये बड़े जोखिम वाले भारतीय बैंक व्यापार को सत्यापित करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि वो लगातार अपना दबदबा बनाए रखें। रूस पर प्रतिबंध का जो उल्लंघन है उस उल्लंघन का भी भारत के संदर्भ में डर है कि ऐसा तो नहीं कि अमेरिका जैसे अभी बहुत सारे प्रतिबंध लगा रहा है तो इस तरह की भारत की पहल पर वो और क्या हो जाए, एक तरह से खिसिया जाए, उसे मिर्ची लग जाए, वो क्या करे कि इस तरह के और भी प्रतिबंध लगा दे। ईरान के साथ जो व्यापार है उसके उद्देश्य से स्थापित जो सामान वोस्ट्रो खाता है वो देखें तो वो भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो पश्चिमी देशों ने भारत पर ऐसी किसी जो व्यवस्था है उसकी अनुमति न देने का एक जो दबाव है वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब देखने वाली बात है कि इसके क्या रिएक्शन आते हैं। तो ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि ये जो निष्कर्ष भारत के RBI केंद्रीय बैंक के द्वारा लिया गया जो फैसला है ये ग्लोबल ट्रेड रणनीति का एक हिस्सा है। इससे विदेशी जो कारोबारी हैं उनको काफ़ी सहूलियत होगी। भारतीय बैंकों के सामने असीम संभावनाएं हो सकती हैं। रुपए को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सकती है। रुपया ग्लोबल करेंसी बन सकता है। डी डॉलराइजेशन की स्थिति हो सकती है। डॉलर का प्रभाव कम हो सकता है। जिन देशों के ऊपर बहुत सारे आर्थिक दबाव हैं वो आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और सही ढंग से इसे लागू किया गया तो भारत को एक ट्रेड से जुड़ी हुई जो करेंसी है, जो पावरफुल करेंसी है वो बन सकती है रुपया। तो इस तरह से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा था और इसी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।